प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों को इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम हफ्ते की बुधवार की बाइबल स्टडी के लिए यहाँ उपस्थित है। मेरा नाम इनॉक एमॉस है और मैं पास्टर एमॉस का बड़ा बेटा हूँ और मैं परमेश्वर यीशु मसीह और आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूँ। फिर से जो परमेश्वर ने जो मौका दिया मुझे आपके सामने आकर परमेश्वर का प्रचार करने के लिए, इसे मैं परमेश्वर और आप सबों की प्रार्थना के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। आज का जो विषय है इज़रा उसका 10वां अध्याय 11 वचन, उसकी इच्छा पूरी करो, उसकी इच्छा पूरी करो। इज़रा उसका 10वां अध्याय और 11 वचन। आइए हम इस वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान को मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे आकाश के मान परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, फिर से आपने हम सबों को इस शाम के वक्त आपने इस यूट्यूब चैनल के द्वारा हम सबों को एकत्रित किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हो लॉर्ड। और लॉर्ड आज हम जो भी आपके कलाम से इस वचनों को सीखेंगे, हमें उस समझने वाली बुद्धि हो लॉर्ड और ज्ञान देना हो लॉर्ड, ताकि हम आपके वचनों को समझे और उसी के अनुसार चलने के लिए हम सबों को आप आशीष करना, मदद करना, सहायता करना और लॉर्ड हमारे सारे पाप अपराधों को आप क्षमा करना। आगे सारे समय आपके हाथों में सौंपता हूँ। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय उसकी इच्छा पूरी करो, इज़रा उसका 10वां अध्याय और 11 वचन। हम इस विषय में जाने से पहले हम इस इच्छा जो शब्द है, जैसे इंग्लिश में लिखता है कि डू हिज प्लेजर, जो प्लेजर जो शब्द है या इच्छा जिसे हम हिंदी में कहते या उसे प्रसन्न भी कहते, इसका हम पहले इस शब्द का अर्थ को देखेंगे। इब्रानी भाषा में इच्छा या प्रसन्न को रौ सोने कहते। रौ सोने का मतलब इब्रानी भाषा में उसे आनंद या अनुग्रह या सुनाम कहते हैं। इब्रानी भाषा में इच्छा जो शब्द है उसे रोसोने कहते हैं, उसका मतलब है आनंद, अनुग्रह या सुनाम कहते हैं। इच्छा जो शब्द यूनानी भाषा में उसे यो दो हेया कहते। यूनानी भाषा में उसका अर्थ है कि संतुष्टि, समाधान और इच्छा। संतुष्टि, समाधान और इच्छा। तो आपने अब इच्छा जो शब्द है या प्रसन्न जो शब्द है, इसका हमने इब्रानी भाषा और यूनानी भाषा में उसका अर्थ को देखा। अब हम इस विषय में छोटे 3 विषयों को देखेंगे। पहले हम कुछ वचनों को देखेंगे। इस इच्छा, उसकी इच्छा पूरी करो, इस विषय में हम कुछ वचनों को देखेंगे पहले। दूसरा जो छोटा जो हमारा जो विषय है, जिन बातों से यहोवा प्रसन्न या यहोवा की इच्छा पूरी होता है, यह हमारा दूसरा विषय। तीसरा विषय है जिन बातों से यहोवा प्रसन्न नहीं होता या यहोवा की इच्छा पूरी नहीं होती। तो इन तीनों विषयों को हम इस मुख्य विषय में हम देखेंगे। तो पहले हम कुछ वचनों को देखेंगे। जब हम इज़रा उसका 10वां अध्याय और 11 वचन में आते, हम जब इज़रा के 10वां अध्याय पढ़ते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि इज़रा जो याजक है वो इजरायली लोगों को अपने उनके किए हुए पापों को याद दिला रहा है और यह कह रहा है कि तुमने परमेश्वर, अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के सामने विश्वासघात किया है, क्योंकि उन्होंने पराया स्त्रियों से ब्याह या हम कह सकते हैं शादी की और उनसे बच्चे उत्पन्न हुए और इस कारण परमेश्वर इन सभी बातों से उनसे क्रोधित हुआ और इस कारण इज़रा भविष्यद्वक्ता इन सभी बातों को इजरायली लोगों से यह कहते हुए यह कह रहा है। हम जब पहला वचन पढ़ते हैं तो यह लिखता है कि इज़रा जो याजक है वो परमेश्वर के भवन के सामने गिर पड़कर और वो रोते हुए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और पापों को अंगीकार कर रहा है। तब इजरायली के एक बड़े मंडली वहाँ इकट्ठे हुए, सभी पुरुष, स्त्री और बच्चे, और पर वो भी इज़रा के साथ
बिलक बिलक कर रोने लगे। और हम जब तीसरा वचन में आते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि इज़रा और सभी लोग मिलकर इज़रा के सामने वो परमेश्वर से एक वाचा बांध रहे और यह कह रहे कि हम उस सारे पराये स्त्रियों और उनसे बच्चे को दूर करेंगे। तो हम इस बातों को यहाँ देखते हैं। और हम जब 10वां अध्याय के 10वां वचन में आते हैं तो यहाँ इज़रा याजक खड़ा होकर यह कहता है कि तुम लोगों ने विश्वासघात करके अन्य जाति स्त्रियां ब्याह या शादी की और इससे इज़राइल का दोष बढ़ गया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब इज़राइल लोगों ने पराया अन्य जाति स्त्रियों से शादी की और इस कारण इज़राइलियों का दोष बढ़ गया है। और हम जब 11 वचन में पढ़ते, इसलिए अब अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के सामने अपना पाप मान लो और उसकी इच्छा पूरी करो। तो यहाँ हम देखते हैं कि इज़रा इस बातों को याद दिला रहा है कि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करो और परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान लो, और क्योंकि तुमने परमेश्वर के सामने विश्वासघात किया है। यही वचनों को हम जब व्यवस्था विवरण उसका 7वां अध्याय और 3रा वचन और 4था वचन में परमेश्वर ने पहले ही मूसा के द्वारा इजरायली लोगों से यह कहा था कि तुम अपने जो आजू बाजू में जो देश है वो सभी देश अन्य जाति है और उनसे तुम न कोई नाता रखना और न अपने बेटे और बेटियों को उन्हें देना या उनसे लेना, कि क्योंकि तुम एक पवित्र लोग हो। और इन सभी बातों को परमेश्वर ने पहले ही मूसा के द्वारा इजरायली लोगों को चेतावनी दी थी। और यहाँ हम देखते हैं कि इज़रा भी वही बातों को इजरायली लोगों को याद दिला रहा है और यह कह रहा है कि उसकी इच्छा पूरी करो। अब हमने इस इज़रा के किताब में इस वचनों को देखा और हम जब यही वचनों को हम जब सुलेमान राजा के जीवन में भी देखते, अंत जब हम सुलेमान राजा की अंत देखते तो बाइबल लिखता है कि सुलेमान राजा का मन परमेश्वर के सामने सिद्ध न रहा और इसका कारण यही था कि सुलेमान राजा ने काफी अन्य जाति स्त्रियों से प्रेम किया और इस कारण उस अन्य जाति स्त्रियों ने उनका मन अन्य जाति देवी देवताओं के पीछे कर दिया और इस कारण परमेश्वर सुलेमान राजा से क्रोधित हुआ। जैसे यहाँ हम देखते हैं कि इज़रा की किताब में परमेश्वर कैसे इजरायली लोगों से क्रोधित हुआ, उसी तरह क्योंकि परमेश्वर के दास सुलेमान राजा का भी मन परमेश्वर के सामने सिद्ध न रहा और इस कारण हम इन सभी बातों से हम देखते हैं कि आज परमेश्वर ने जैसे इज़रा को क्या कहा कि उसकी इच्छा पूरी करो। तो आज हमने मूसा के द्वारा भी हमने इस बातों को देखा व्यवस्था विवरण में और हम ये जानते हैं कि परमेश्वर का दास सुलेमान राजा का मन भी परमेश्वर से दूर हो गया और उसका मन भी परमेश्वर के सामने सिद्ध न रहा, क्योंकि उन्होंने भी पराय स्त्रियों से प्रेम किया और इस कारण उन्होंने भी उस पराय देवताओं की उपासना की। इस कारण परमेश्वर उनसे क्रोधित हुआ और इस कारण हम इज़रा के किताब में यह देखते हैं कि कैसे परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी इच्छा पूरी करें। आज हमने इस सभी बातों को देखा। अब हम जब यशायाह उसका 46वां अध्याय और उसका 10वां वचन में आते, यशायाह उसका 46वां अध्याय और 10वां वचन में आते तो यह लिखता है कि परमेश्वर स्वयं यह बातों को लिखता है, मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताया आया हूँ और जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा स्वयं कहता है कि मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर जो उत्पत्ति जो आदि में ही अंत का बात
लिख दिया है और प्राचीन काल से उस बात को बताया आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ कि मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूँगा। तो यहाँ हमने इस यशायाह की किताब में भी देखा कि कैसे परमेश्वर स्वयं लिखता है कि मैं अपनी इच्छा पूरी करूँगा। और हम जब बाइबल पढ़ते उस पूरे बाइबल में परमेश्वर ने अपनी इच्छा को पूरी की है। अब जब नए करार के आखिरी किताब में आते प्रकाशित वाक्य उसका 4वां अध्याय और उसका 11वां वचन में यहाँ यूहान जो परमेश्वर का जो प्रेरित है, यूहान जो परमेश्वर का जो प्रेरित है, यह लिखता है कि हे हमारे प्रभु परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तूने ही सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सभी वस्तुओं को सृजा परमेश्वर की इच्छा के लिए। तो यहाँ हमने प्रकाशित वाक्य में भी यूहान जो प्रेरित है उसके द्वारा भी हमने इस बातों को देखा। तो अब तक हमने 3 किताबों से हमने यह देखा, इस्रा की किताब, यशायाह की किताब और प्रकाशित वाक्य में भी हमने इस बातों को देखा कि परमेश्वर उसकी इच्छा पूरी करेगी और वो चाहता है कि हम भी उसकी इच्छा या हम भी वही चीज़ करें जिससे वो हमसे प्रसन्न होगा। तो आज हमने इन सभी चीज़ों को इस पहले छोटे विषय में देखा, इन सभी वचनों को हमने इस पहले विषय में हमने देखा। अब हम जब दूसरा विषय में आते कि यह विषय यह है कि जिन बातों से यहोवा प्रसन्न या जिन बातों से यहोवा की इच्छा पूरी होती है। हम जब इसमें हम कुछ चीज़ों को देखेंगे। पहला चीज़, हम जब पहला इतिहास और उसका 29वां अध्याय और 17 वचन में आते, 1 क्रॉनिकल्स चैप्टर 29 वर्स 17, यहाँ हम देखते हैं कि हम जब इस अध्याय को पढ़ते, जैसे इस अध्याय में दाऊद राजा उस मंदिर के विषय में जो भेंट देने जो दाऊद राजा ने जो मंदिर के लिए जो भेंट दिया, इन सभी बातों को इस अध्याय में लिखा है। जैसे वचन लिखता है कि दाऊद राजा को एक बड़ी इच्छा थी कि वह अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक भवन बनाए, लेकिन परमेश्वर ने वही इच्छा को उसके पुत्र सोलोमन राजा के द्वारा पूरा किया। और यह लिखता है कि दाऊद राजा उस 17 वचन में उस 29वां अध्याय, पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय और 17 वचन में यह लिखता है कि हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तू मन को जानता है और सीधाई से प्रसन्न रहता है। तो पहला चीज है, हम जब सीधाई से रहते तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहता है। तो आगे यह लिखता है, मैं तो यह सब कुछ मन की सीधाई और अपनी इच्छा से दिया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर के दास दाऊद राजा भी परमेश्वर के सामने जो भी भेंट ले आए थे, उसने सीधाई से परमेश्वर और अपनी इच्छा के द्वारा परमेश्वर के सामने उस भेंटों को दे दिया। और यह लिखता है कि अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित है वह भी अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि उन सभी बातों से इजरायली लोगों ने भी अपनी इच्छा से परमेश्वर को भेंट दिया। तो यहाँ हम देखते हैं कि पहला चीज है, जब हम सीधा रहते हैं तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहता है। जैसे परमेश्वर के दास दाऊद राजा भी सीधाई से परमेश्वर के सामने उस भेंट को दिया। हम जब भजन संगीता उसका 147वां अध्याय और 11 वचन में आते, यह लिखता है, यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है। तो यहाँ हम देखते कि जब हम परमेश्वर का भय मानते या परमेश्वर से डरते हैं तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहता है। यह हमारा दूसरा चीज है, यहोवा को डरना। तीसरा है, हम जब भजन संगीता
47 और उसका 11 वचन में आते हैं, वही वचन में हम देखते हैं कि जब हम यहोवा अपने ही करुणा की आशा लगाए रहने वालों पर परमेश्वर यह लिखता है कि वह प्रसन्न रहता है। तो जब हम यहोवा की करुणा की आशा लगाए रहते हैं तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहता है, क्योंकि परमेश्वर जिसकी हम सब उपासना या आराधना करते वो एक दयालु और कृपालु परमेश्वर है। वो है एक विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो है एक भय योग्य परमेश्वर है। तो आज हमने इस दूसरा चीज को देखा कि जब हम यहोवा की भय मानते या डरते तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहता है। तीसरा है, हम जब उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहता है। अब चौथा चीज है, हम जब हगाई के पहला अध्याय उसका 8वां वचन में आते तो यह लिखता है कि जैसे परमेश्वर उस बंधुआई से जब लोग 70 वर्ष के जब बंधुआई से जब इजरायली लोग बाहर आए तब परमेश्वर ने हगाई भविष्यद्वक्ता द्वारा उनसे यह कहा कि पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। तो हम जब परमेश्वर का भवन बनाते हैं तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहता है। यह चौथा चीज है। इसके आत्मिक अर्थ हम जब हम समझते तो यह लिखता है कि पहाड़ पर जाना, जब जैसे नए करार में लिखता है कि परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं पहाड़ पर जाकर प्रार्थना किया, उपवास किया, तो परमेश्वर को स्वयं जब परीक्षा है तो परमेश्वर ने उसे वचन के द्वारा परमेश्वर ने उस सभी परीक्षाओं को जीता। और जब उस लकड़ी का अर्थ है कि लकड़ी मनुष्य है और जब हम और भवन परमेश्वर का कलीसिया है, तो जब हम उपवास और प्रार्थना के द्वारा उन सभी लकड़ियों को एक जो जल रहे हैं, जो उस अंधकार में, जब हम उस प्रार्थना और उपवास के द्वारा हम परमेश्वर से मांगेंगे तो परमेश्वर अपने खोए हुए भेड़ों को, उस जले हुए लकड़ी को परमेश्वर उसके भवन या उसके कलीसिया में ले आने के लिए योग्य परमेश्वर है। तो आज परमेश्वर चाहता है कि हम जब परमेश्वर आत्मिक रीति से हम जब परमेश्वर के भवन या उस लोगों को हम जब परमेश्वर के भवन में ले आएंगे और उस कलीसिया में ले आएंगे तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा। तो यहाँ हम चौथा चीज को देखा कि हम जब परमेश्वर के भवन बनाते, परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर के भवन है, जो हर एक व्यक्ति परमेश्वर का मंदिर, हम जब उस मंदिर को बनाते हैं तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहता है। यह चौथा चीज है। अब हम जब नए करार में आते हैं तो पौलुस जो परमेश्वर का जो शिष्य 12वां शिष्य कुरिन्थियों मंडली से यह कहता है, दूसरा कुरिन्थियों 12वां अध्याय और 10वां वचन। जैसे हम जानते हैं कि पौलुस को परमेश्वर ने बहुत बातों की ज्ञान दी और उन्हें बहुत बातों की प्रकाशित किया था, और इस कारण परमेश्वर ने उसके शरीर में एक कांटा भी रखा, और इस कारण परमेश्वर स्वयं उनसे कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। और इस कारण पौलुस लिखता है 10वां वचन में, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दारिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तब बलवान होता हूँ। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर के दास पौलुस इन सभी परिस्थितियों में, क्लेशों में वो कहता है कि मैं प्रसन्न होता हूँ। तो आज परमेश्वर चाहता है कि हम भी जो परमेश्वर के लोग हैं, हमारे सारे परेशानियों में, क्लेशों में, जैसे पौलुस ने प्रसन्न किया, वो चाहता है कि हम भी आज इस सभी परिस्थितियों में प्रसन्न रहे। आज हमने इस दूसरा विषय में हमने इन सभी चीजों को देखा कि हम जब परमेश्वर के सामने सीधा होते या सीधाई से सभी कामों को करते तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहता है। और हम जब परमेश्वर की भय या डर को डरते हैं, परमेश्वर को हम जब डरते हैं तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहता है।
और तीसरा चीज है, हम जब परमेश्वर की आशा लगाए रहते हैं और उसकी करुणा की हम जब आशा लगाए रहते हैं तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहता है। और हम जब परमेश्वर की का जब हम भवन बनाते हैं तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहता है। आज हमने इस दूसरा विषय में हमने इन सभी बातों को देखा कि जिन बातों से यहोवा प्रसन्न रहता है और जिन बातों से यहोवा की इच्छा पूरी होती है। अब हम तीसरा जो आखिरी विषय में हम जाएंगे, जिन बातों से यहोवा प्रसन्न नहीं होता। तीसरा विषय है कि जिन बातों से यहोवा प्रसन्न या यहोवा की इच्छा पूरी नहीं होती है। या हम 5 चीजों को देखेंगे। पहला चीज है, हम जब भजन संगीता उसका 5वां अध्याय और उसका 4था वचन यह लिखता है, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता या दुष्टता से प्रसन्न हो। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर दुष्ट लोगों से या दुष्टता से प्रसन्न नहीं होता। तो क्योंकि हमारा परमेश्वर एक पवित्र और धर्मी परमेश्वर है, तो यहाँ हम देखते हैं कि पहला चीज, परमेश्वर दुष्ट लोगों से या दुष्टता से प्रसन्न नहीं होता। यह पहला चीज है। हम जब भजन संगीता और उसका 147वां अध्याय साम्स 147 उसका 10वां वचन में यह लिखता है कि न पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है। तो यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर पुरुष के पैरों से प्रसन्न न होता है। तो दूसरा है पुरुष के पैरों से, जैसे इंग्लिश में लिख दे लेग्स ऑफ मैन। इसका मतलब ये है कि मनुष्य की शक्ति से परमेश्वर प्रसन्न न होता है। जैसे भजन संगीता उसका 118 और उसका 8वां वचन ये लिखता है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसे यहोवा मनुष्य के पैरों से प्रसन्न नहीं होता है, उसी तरह हम जब 118 भजन संगीता और उसका 8वां वचन में लिखता है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। तो यहाँ हमने दूसरे चीजों को देखा। हम जब सभा उपदेशक उसका 5वां अध्याय उसका 4था वचन में आते हैं, यहाँ सोलोमन राजा इस सभा उपदेशक में यह लिखता है, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। क्योंकि हम जब भजन संगीता उसका 14 अध्याय उसका पहला वचन और 53वां अध्याय उसका पहला वचन में दाऊद राजा ये लिखता है कि मूर्ख अपने मन में यह कहता है कि परमेश्वर है ही नहीं। तो यहाँ हम देखते हैं कि इस कारण यह तीसरा चीज यह है कि वह मूर्खों से, परमेश्वर मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। तो आज हमने इन 3 चीजों को देखा। अब चौथा चीज है, हम जब इब्रानी उसका 10वां अध्याय उसका 6वां वचन में आते हैं, हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 6, यहाँ पौलुस इब्रानियों के लोगों को यह लिखता है, होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि जैसे नए जुने करार में मूसा के समय इजराइल लोग अपने पाप के लिए जानवरों को अर्पण करते थे और उनके खून के द्वारा उनके पाप क्षमा हुआ करते थे। लेकिन परमेश्वर हमारे लिए नए करार में एक मेमना बना और परमेश्वर को उस क्रूस पर काटा गया और उस पवित्र लहू के द्वारा परमेश्वर ने आज हमें शुद्ध किया है। एक ही बार जैसे जुने करार में बार बार अपने पापों के लिए बलि चढ़ाना पड़ता था उस जानवरों का, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए नए करार में एक ही बार उस क्रूस पर बलि कर कर हमें अपने पापों से परमेश्वर ने छुड़ाया। तो आज ये चौथा चीज है कि परमेश्वर होम बलियों और पाप बलियों से प्रसन्न नहीं होता। और अब जो 5वां चीज है, हम जब इब्रानी उसका 10वां अध्याय उसका 38वां वचन में आते तो यह लिखता है, तो मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वह पीछे हट गए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। तो हम जब विश्वास से हमें जो दिया हुआ शिक्षण से
और इस हम जब विश्वास से जब पीछे हटते हैं और हम ये वचन लिखता है कि तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। तो हम पांचवा चीज है, हम जब पीछे हट जाते हैं तो परमेश्वर यह लिखता है कि मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। आज हम इस तीसरा विषय में इन सभी चीजों को देखा, जिस बातों से यहोवा प्रसन्न न होता है। परमेश्वर दुष्टों से प्रसन्न न होता है, परमेश्वर उस पुरुष के पैरों से प्रसन्न न होता है, परमेश्वर मूर्खों से प्रसन्न न होता है, परमेश्वर उस होम बलियों और पाप बलियों से प्रसन्न नहीं होता है। और हम जब विश्वास से पीछे हट जाते हैं तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं होता। तो आज हमने इस पहले भाग में उसकी इच्छा पूरी करो इस विषय में हमने इन सभी बातों को देखा। आज इस विषय में हमने 3 छोटे विषय को देखा कि कैसे परमेश्वर ने उस मूसा को बताई बातों को, कैसे एजरा अपने इजरायली लोगों को याद दिला रहा है कि परमेश्वर की इच्छा पूरी करो। और क्योंकि तुमने परमेश्वर के सामने विश्वासघात किया है तो आज अपने पापों को मानकर उस परमेश्वर के सामने आकर अपने पापों को अंगीकार करो और उसकी इच्छा पूरी करो। और मैं अपनी इच्छा पूरी करूंगा। हमने इस बातों को भी यशायाह के किताब से भी हमने देखा, प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय और 4 वचन और उसका 4 अध्याय उसका 11 वचन में भी हमने उस प्रेरित युवान है उसने भी उसके द्वारा भी हमने यह देखा कि यह जैसे वचन में लिखा है कि वह यह कहता है कि तूने सब वस्तुएं सृजी और तेरी ही इच्छा से सब कुछ सृजी गई है। तो यहाँ हम यह देखा कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा के लिए सब चीज सृजी गई है। तो आज हमने इस विषय में यह सभी चीजों को देखा और परमेश्वर आज हमसे भी यही चाहता है कि हम भी सीधाई से, और हम जब परमेश्वर की भय मानते हैं और हम जब परमेश्वर की करुणा की आशा लगाए रहते हैं और हम जब परमेश्वर की भवन जैसे नए करार में परमेश्वर के लोग उसके मंदिर है और हम जो उस मंदिरों को हम जो पाप में गिरे हैं और उस बंधन में जकड़े हुए उन सभी मंदिरों को हम जब परमेश्वर की भवन में उस कलीसिया में ले आते तो परमेश्वर इन सभी बातों से हमसे प्रसन्न रहता है। तो आज परमेश्वर चाहता है कि इन सभी वचनों से परमेश्वर चाहता है कि हम भी उसकी इच्छा पूरी करें या हम भी उससे वह चीज करें जो परमेश्वर उससे प्रसन्न हो। तो आज इन सभी वचनों से परमेश्वर आप सबों को आशीष करे। अंत में हम विदा होने से पहले हम सबों के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें हमारे सारी बीमारियों से, हमारी सारी निर्बलताओं से परमेश्वर हमें खड़ा करे और उस महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे आकाश के मान परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, फिर से हम आपको धन्यवाद करते हो लॉर्ड। फिर से इस शाम के वक्त आपने हम सबों को आपके YouTube चैनल के द्वारा इन सबों को एकत्रित किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हो लॉर्ड। आपने हम सबों को जो वचन के द्वारा आपने हम सबों को समझाया, आपके वचनों को हमें बताया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हो लॉर्ड। इन वचनों के द्वारा आप हमारे जीवन में कार्य करना और हम सबों को सीधाई और सच्चाई से आपकी सेवा, आपकी उपासना करने के लिए हम सबों को सहायता और मदद करना। और विशेष करके जो भी लोग बीमार, तकलीफ, पीड़ाएं में और लॉर्ड संकट में, इन सभी को आप आपके वचन बेचकर उन्हें चंगा करना और लॉर्ड और उन्हें जिलाना, उनकी सारी निर्बलताओं से परमेश्वर आप उन्हें उन निर्बलताओं में परमेश्वर आप उन्हें शक्ति देना, सामर्थ देना, खड़े करना, हमारे सारे अपराध पापों को आप क्षमा करना और लॉर्ड। आगे सारे समय मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष करे और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे और परमेश्वर की इच्छा पूरी करते रहे
और उसकी दृष्टि में जो योग्य है, और सभी बातों से परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहे, ऐसे हम परमेश्वर से विनती और प्रार्थना करेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्रेज द लॉर्ड।